तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरा पेपर साथ में सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आप लोग परीक्षा के पहले इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से सॉल्व करके आंसर सहित देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 यानी 75 नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला पद्मावत, दूसरा पृथ्वीराज रासो, तीसरा साकेत, चौथा आपका रामचरितमानस। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम। आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, पहले का दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है दोस्तों कैदी और कोकिला रचना है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी। किसकी? माखन लाल चतुर्वेदी की। 3 में आपका आता है दोस्तों काव्य के वेद माने गए हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कितने? काव्य के 2 भेद माने गए हैं। 4 में आपका आता है दोस्तों झूरी के साले का नाम था। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूरी के साले का नाम क्या था दोस्तों? हो जाएगा दोस्तों आपका गया। 5 में आपका आता है दोस्तों विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विचार विनिमय के माध्यम को क्या भाषा कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है कि परमेश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो इसमें से आपको लिखना होगा मैला आंचल। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कवि रसखान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। दोस्तों इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला ब्रज गोकुल, दूसरा मथुरा, तीसरा हरिद्वार। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कवि रसखान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों ब्रज गोकुल। 2 में आपका आता है दोस्तों कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम ... है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? छंद। 3 में आपका आता है दोस्तों अर्थ अलंकार में चमत्कार ... के कारण होता है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों अर्थ अलंकार में चमत्कार अर्थ के कारण होता है। 4 में आपका आता है दोस्तों महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें ... बनाना चाहते थे। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों कि विदुषी, क्या विदुषी बनाना चाहते थे। 5 में आता है दोस्तों अनंत का विलोम ... है। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अंत। 6 में आपका आता है दोस्तों रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल ... पात्र हैं। तो 6 में आपको लिखना होगा दोस्तों क्या लिखना होगा? रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने 6 पात्र हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछा गया कि सत्य या असत्य लिखे दोस्तों, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा सत्य। 2 में आपका आता है दोस्तों संचारी भावों की संख्या 35 है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों संचारी भावों की संख्या 35 नहीं बल्कि 33 है। 3 में आता है दोस्तों मंगोलों का मुंह लाल होता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगोलों का मुंह लाल होता है। 4 में आपका आता है दोस्तों कहानी गद्य की गौर वीरा में आती है। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य, क्या असत्य। 5 में आपका आता है दोस्तों भूपत में त्यूप सर्ग है। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा असत्य।
6 में आपका आता है लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, इसका राइट आंसर सत्य। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है, सही जोड़ी का मिलान करके लिखे दोस्तों, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि लद्दाख। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा काश्मीरी कवित्री। 2 में आता है दोस्तों सवैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर वारिक छंद हो जाएगा। 3 में आपका था दोस्तों आग का ततमस। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर अग्नि। 4 में आपका आता है कि हरिशंकर परसाई। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई का हो जाएगा दोस्तों हंसते हैं रोते हैं। 5 में आता है इंद्र का पर्यायवाची। इसका राइट आंसर पहला नंबर सुरपति। 6 में आपका आता है दोस्तों भागलकोट। इसका राइट आंसर कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 5 में क्या आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया था दोस्तों, बादल। 2 में आपका आता है दोस्तों प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रबंध काव्य के 3 भेद हैं, पहला खंड काव्य, दूसरा महाकाव्य, तीसरा आख्यानक गीतियां। 3 में आपका था दोस्तों श्याम चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्याम चरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। कहाँ से, नागपुर विश्वविद्यालय से। 4 में आपका आता है दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो दोस्तों इसमें से आपको 5वें में आपको लिखना होगा लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर यह मन्नत मांगी थी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा बेटी ही हो। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु का तरल दूत। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 6 में आता है पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखे 2 नंबर का। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 7 में आता है सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखन लाल चतुर्वेदी के बहुत सुंदर की कोई 2 विशेषता लिखे। एंड उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आता है कि कवि पंत ने गांव को मरकत सा खुला सा डिब्बा क्यों कहा है, लिखिए। उसके बाद दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, किस शासन की तुलना तंग के प्रभाव से की गई है और क्यों। एंड उसके बाद दोस्तों आपका क्या आता है, उसके बाद आपका 10 में आता है सवैया छंद की परिभाषा। उसके बाद 11, 12, 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, एंड उसके बाद दोस्तों आपका 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद करने के साथ साथ सॉल्व भी कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।